हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 63 तक। और इस एक्सरसाइज में हम लोग किस टाइप के सवालों को पढ़ रहे हैं, इसमें जो फंक्शन रहता है किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता है, और जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग जेड पुट करते हैं, पूरे इंटीग्रेशन को जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्यूशन करते हैं। सवाल नंबर 51, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1/3। यहां पर देखिए किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग z किसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। 51, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका पावर 1/3 dx। तो पुट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि dx के स्थान पे हमें क्या रखना होता है, dz। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dz बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब यहाँ जो dz बनेगा वो किसके बदले में बनने की संभावना है, x dx के बदले में। देखो यहाँ x है और dx इधर से जाएगा, लेकिन 2 क्या है कि उधर एक्स्ट्रा चीज चला गया है, और जो चीज एक्स्ट्रा होता है हम उसको dz के साइड पे बुला लेते हैं। तो dz बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा x dx। नाउ इंटीग्रेशन अब हमारा z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। इस x dx के बदले में लिखेंगे dz बाई 2, और 1 बटा इसको z लिए तो 1 बटा z का पावर 1/3 हो जाएगा, इंटू dz बाई 2। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, और इसका इंटीग्रेशन 1/z का पावर 1/3 का कोई तो फॉर्मूला है नहीं। हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये एक्सन वाला फॉर्मूला पे चला जाएगा, z का पावर -1/3 dz। एक्सन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता है, इक्वल टू 1/2 इंटू z का पावर, एक्सन वाला लगाएंगे +1 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3, और फिर डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस c, 3 गया ऊपर, 3/2 दूना 4 हो गया, और फिर z का पावर 2/3 प्लस c इक्वल टू 3/4। अब इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, हम लोगों को x के फॉर्म पे लिखना है, तो z के स्थान पे हम लोग क्या पुट किए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो z के स्थान पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दिए, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2/3 और प्लस c। ये आंसर हो गया सवाल नंबर 51 का। अब आते हैं हम लोग 52 पर। 52 वाला सवाल देखो तो किसको पुट करने पर डिफरेंशिएट उसका प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स को, तो tan 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे पावर तो कम होता है, और tan 6 को भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 tan 5 पे चला जाएगा, जो कि है नहीं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको सेट करना होगा, और सेट करने के बाद फिर हम लोग उसको z पुट करेंगे। आसानी से इसका डिफरेंशिएशन यहीं पर प्रेजेंट है। 52 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan टू द पावर 6x इंटू dx। देखो हम इसमें क्या करते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, हम इस tan टू द पावर 6x को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan qx का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखते हैं और इसको z पुट करेंगे tan qx को, तो डिफरेंशिएट करने पर ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो पुट z इक्वल टू tan qx, देन अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे चैन रूल लगने वाला है। डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को मालूम ही है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स,
जो कि इसे मैच कर रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं था तो 3 एक्स्ट्रा चीज इधर गया है। 3 को हम लोग dz के साइड पे ले आएंगे, तो dz बाई 3 किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और फिर dx के इक्वल। अब देखो इंटीग्रेशन हमारा z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, dz बाई 3 और 1 प्लस इसको z लिए हैं तो 1 प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 1 बाई tan क्यू एक्स को हम लोग लिए हैं z, तो z का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तीनों tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx के बदले में लिखेंगे dz बाई 3। 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z, क्योंकि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब z के फॉर्म पे इंटीग्रेशन आया हमारा कंप्लीट, लेकिन हमें तो सवाल x के फॉर्म पे पूछा गया था, इसीलिए z के स्थान पे हम लोग दोबारा से क्या रख लेंगे, tan क्यू एक्स इक्वल टू 1 बाई 3 tan इनवर्स tan क्यू एक्स और फिर प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। 53 और 54 को देखो। 53 में हमें किसको जेड पुट करना चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो साफ दिख रहा है कि अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स लॉग एक्स हमें मिल जाएगा, तो इसको जेड पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x log x और फिर log x, पुट z इक्वल टू log x को करते हैं, पुट z इक्वल टू log x, देन dz बाई dx इक्वल टू, यहां भी चैन रूल से हमारा डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना हो जाएगा, पहले log x का रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई log x आएगा, और फिर log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई x। तो अगर आप लोग का डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो पहले डिफरेंशिएशन तो क्लियर करना होगा भाई, तब जाके काम होगा ना, क्योंकि यहां हम लोग डिफरेंशिएशन तो पूरा सीखने वाले नहीं है। अब x log x देखो यहां पे आ चुका है, तो dz किसके इक्वल हम लोग बोल सकते हैं, dz इक्वल टू 1 बाई एक्स log x और फिर dx। तो इंटीग्रेशन अब पूरा z के फॉर्म पे हमारा बदलने के लिए तैयार है कि इस dx बाई एक्स log x के बदले में हम लोग dz लिख देंगे और इसको z पुट किए हैं, तो 1 बाई z और फिर dz। 1 बाई z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod z प्लस c इक्वल टू log mod z को हम लोग क्या लिए हुए हैं, क्योंकि हमें आंसर तो x के फॉर्म पे देना है, z हमारा है log x, log x प्लस c, ये उत्तर हो गया। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 54 पर। 54 इसको मिटा देते हैं, फिर 54 बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू x और फिर डिवाइडेड बाई, यहां देखो फोर्थ रूट पे है dx प्लस 1 और फिर dx। तो इस सवाल पे जरा बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो ये सोचो कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e टू x का, तो हमें डिफरेंशिएशन में भी e टू x मिलेगा, तो फिर इसके जैसा तो मिलेगा नहीं। अब ex प्लस 1 को अगर हम लोग z पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ex मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या है, e टू x है, तो हम लोग e टू x को क्या करेंगे कि उसको ex इंटू ex लिख लेंगे, तब हमारा काम बन जाएगा। e टू x को हम लोग लिख सकते हैं ex इंटू ex, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, फोर्थ रूट ऑफ ex प्लस 1 और फिर dx। अब हम लोग इसको पुट करेंगे z, एक ex हमारा dz में चला जाएगा, तो पुट z इक्वल टू ex प्लस 1, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx हमारा ex के इक्वल आएगा, और dz फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ex
dx के इक्वल। अब यहां पर देखो यार कि इस ex dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz, और इसको हम लोग z पुट किए हैं और फोर्थ रूट पे तो z का पावर 1/4 यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी एक और बाकी है, ex जो z के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को पूरा z के फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो चीज बच जाता है उसका वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल लेते हैं, जहां से पुट किया गया है। तो यहाँ पे ex का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो z-1 लिखा जा सकता है किसके इक्वल, ex के इक्वल। तो ये जो ex बच रहा था उसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, z-1। अब z के फॉर्म पे पूरा इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इस ex के बदले में लिखे z-1 और यहाँ पर इसके बदले लिखेंगे z, और फोर्थ रूट है तो हम लोग, फोर्थ रूट है तो पावर कितना हो जाएगा, 1/4, तो z का पावर 1/4 हुआ। और ex dx, एक इधर जो ex था और dx के बदले में हम लोग लिखेंगे dz। अब अभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो फिर ये बेसिक फॉर्मूला पे चला जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z बाई z का पावर 1/4 और फिर माइनस 1 बाई z का पावर 1/4 और फिर dz। इसमें देखो पावर क्या है, घटेगा, तो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/4 है, तो z का पावर कितना बच जाएगा, 3/4। तो z का पावर यहाँ पे हो गया 3/4 और फिर माइनस, इसको हम लोग एक्शन वाला फॉर्मूला पे बना लेंगे, ऊपर लेके चले जाते हैं, -1/4 होगा और फिर dz। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं एक्शन वाला फॉर्मूला से। एक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो उस हिसाब से इसमें n+1 करेंगे तो ये आपका आएगा 7/4 और फिर डिवाइडेड बाय 7/4 और माइनस इस पर आएगा z का पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस c, 4 गया ऊपर, बढ़िया से सेट करके इसको लिखेंगे तो 4z का पावर 7/4 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस 4 z का पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c। यहाँ पर कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, z का पावर 3/4 और साथ में 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 z का पावर 3/4 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो इस फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास z बचेगा, हो जाएगा z/7 और फिर माइनस इसके पास कितना बचेगा 1/3 और फिर प्लस c। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम लोग, 4z का पावर 3/4, एलसीएम आएगा 21, 3 से 7 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3z और फिर माइनस में 7 आएगा यहाँ पे और फिर प्लस c। 4/21 z का पावर 3/4 और यहाँ 3z-7 है तो 3z-7 प्लस c। अब हम लोग z का वैल्यू रख सकते हैं, z किसके इक्वल है, ex + 1 के इक्वल है, इक्वल टू 4/21 z के स्थान पे ex + 1 का पावर 3/4, 3 इंटू ex + 1 और फिर -7 प्लस c इक्वल टू 4/21 ex + 1 का पावर 3/4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3ex + 3 और फिर -7 प्लस c। अब घटाएंगे तो 4/21 ex + 1 का पावर 3/4, 3ex और फिर 3 - 7 कितना हो जाएगा -4 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सवाल नंबर 55, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x² dx। यहां पर किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, x² का, कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, तो फिर x² को क्या पुट करेंगे, z। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x² और फिर dx, तो पुट z इक्वल टू x², देन
dz बाई dx किसके इक्वल होगा? 2x के इक्वल। अब यहाँ पे 2 देखो एक्स्ट्रा गया है क्योंकि हमें चाहिए x dx dz बनाने के लिए, तो 2 को dz के साइड बुला लेंगे, तो dz बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा x dx। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों के बदले लिखेंगे dz बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन z, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और साइन z का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस z, तो हो जाएगा -1/2 कॉस z और फिर प्लस c, z का वैल्यू रख देंगे, z को हम लोग किसको पुट किए हुए हैं, z हमारा है x स्क्वायर के इक्वल, तो x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। अब 56 नंबर, 56 को बनाते हैं। देखो 56 नंबर जो सवाल है दरअसल ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, जहां पर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टाइप 7 को पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे है हम लोग यहाँ बना लेंगे, लेकिन जब हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे उस समय बेहतर समझ में आएगा। जब अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे उस समय हमें एक फॉर्मेट देखना होगा कि अगर सवाल में कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन है तो हम लोग इस कंडीशन में एक्स का जो वैल्यू पुट करते हैं ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा पुट करते हैं। हम लोग क्या पुट करते हैं इसमें, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो यहां भी तुम्हारा इसी फॉर्मेट में ये सवाल है, एक्स 2n माइनस ए 2n है, तो हम इसको लिख सकते हैं xn का स्क्वायर और माइनस में an का स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा। तो फिर हम उसको इस मेथड से बनाएंगे। 56 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x रूट अंडर x का पावर 2n माइनस a का पावर 2n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि xn का स्क्वायर और माइनस में an का स्क्वायर। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जहां पे x के स्थान पे xn है और a के स्थान पे an है। तो इसमें पुट किया जाता है x इक्वल टू ए सेक थीटा, लेकिन x यहां पर x नहीं है, xn है, तो xn पुट करेंगे और a हमारा a नहीं an है, तो an पुट करेंगे और फिर सेक थीटा। इसके बाद पुट करने के बाद देखो हम थीटा के फॉर्म पे पुट किए हैं ना, तो इस पूरा इंटीग्रेशन को थीटा के फॉर्म पे हमें कन्वर्ट करना है। तो dx के स्थान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, d थीटा का फॉर्म लाना पड़ेगा। तो वो आएगा कैसे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। देन अगर हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आएगा और चैन रूल भी लगेगा इसमें, dx बाई डी थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो दिखाते हैं कि अगर हम xn का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसमें चैन रूल लगेगा कि पहले xn का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा, x के रिस्पेक्ट में, और फिर ये dx बाई क्या हो जाएगा, d थीटा। इस चीज को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे xn वाला फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और साथ में क्या आएगा, dx बाई डी थीटा आएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। इधर तो थीटा का ही फॉर्म है, डिफरेंशिएट करेंगे, an तो कांस्टेंट है और सेक थीटा का थीटा के फॉर्म में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहां पर देखिए हमें सिर्फ dx का वैल्यू रखना है थीटा के फॉर्म पे। यहाँ पे हम लोग z बना नहीं रहे हैं कि किसी के बदले में हमें dz बनाना है, दरअसल हमें dx को लिखना है, हमें सिर्फ dx को रखना है। और dx किसके इक्वल होगा, तो ये सारा जो टर्म है सारे को हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे। तो dx इक्वल टू क्या बच जाएगा, an इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा और फिर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी थीटा। ये हमारा dx का वैल्यू हुआ कि अगर हम dx को थीटा के फॉर्म पे लिखना चाहे तो ये पूरा चीज को हम लोग लिखेंगे। तो नाउ थीटा के फॉर्म पे इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx के बदले ये चीज लिखेंगे और xn के स्थान पे हम लोग क्या पुट किए हैं, an सेक थीटा 1 बाय x इंटू रूट अंडर an सेक थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कहां पे, इस xn के स्थान पर। xn क्या है, an सेक थीटा है और फिर माइनस an
अब an तो an ही रहेगा, यहाँ पे कुछ पुट नहीं करना है, तो माइनस हो गया an का स्क्वायर इंटू ये जो dx हमारा था, ये dx, उस dx का वैल्यू यहाँ पे आया है an sec थीटा इंटू टेन थीटा, an sec थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर डिवाइडेड बाई n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी थीटा। यहां तक बात पूरा समझ में आया क्या? हम लोग थीटा के फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखना कि कुछ हिस्सा थीटा के फॉर्म पे कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन ये जो हिस्सा है अभी भी x के फॉर्म पे है, तो हमें x बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए, तो x को भी हटाना पड़ेगा, और कोई ना कोई उपाय यहां पे जरूर है हटाने के लिए। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, an का स्क्वायर दोबारा से क्या हो जाएगा a2n, और फिर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में यहां पे हो जाएगा a2n, और अंडर रूट लगा हुआ है इंटू an सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर डिवाइडेड बाय n इंटू, यहां पर देखो x टू द पावर कितना है n माइनस वन है, और x का एक पावर यहां है, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ये दोनों में अगर हम n माइनस वन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे x का पावर n बच जाएगा, और फिर डी थीटा। अब इसमें देखो ये दोनों पे a2n कॉमन है, तो कॉमन करते हैं 1 बाय अंडर रूट, अगर हम a2n कॉमन कर लें तो फिर यहां पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन आएगा कॉमन करने के बाद, और फिर इंटू an इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर डिवाइडेड बाय n इंटू एक्सन, और फिर डी थीटा। अच्छा, इस एक्सन का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं कितना, देखो एक्सन किसके इक्वल है an सेक थीटा, तो हमें एक्सन को भी रख लेना है, क्योंकि हमें पूरा इंटीग्रेशन किसके फॉर्म पे, थीटा के फॉर्म पे लेके जाना है ना, तो इस एक्सन का वैल्यू जो यहाँ पे लिखा गया है उसको हम लोग थीटा के फॉर्म पे लिखना चाहें तो an इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं इसको, ये आपका हो गया an इंटू सेक थीटा। अब अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला का बात करें तो वो हमारा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1 बाय रूट अंडर a2n इंटू ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर इंटू यहाँ पे देखो सेक थीटा और सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या, और फिर an के साथ an भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा टेन थीटा और डिवाइडेड बाय n और फिर डी थीटा। अगर हम यहाँ पे रूट से निकालना चाहें तो a2n का मतलब क्या है an इंटू an है, और दो के बदले एक रूट से बाहर भी निकल जाएगा, तो रूट से अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय an इंटू इस टेन स्क्वायर थीटा को भी रूट से निकालना चाहें तो टेन थीटा लिखेंगे, और इधर पहले से हमारे पास क्या है टेन थीटा बाई n और फिर डी थीटा। अब फिर से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो 1 बाई एन ए एन बाहर हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, तो 1 बाई एन ए एन और फिर थीटा और प्लस में सी, क्योंकि हमें सवाल x के फॉर्म पे दिया था और हम लोग जवाब n के थीटा के फॉर्म पे लाए हैं, तो आंसर भी x के फॉर्म पे ही लाना पड़ेगा, और थीटा का वैल्यू हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, जहां से हम लोग पुट किए हुए थे। तो देखो यहां सेक थीटा किसके इक्वल होगा, यहां से दोबारा से हम लोग काम कर रहे हैं बाद पे, यहां से निकालना है कि सेक थीटा हमारा एक्सन बाई an के इक्वल होगा, और सिर्फ थीटा का अगर हम लोग बात करें तो फिर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक ट्रांसफर होगा उधर, तो सेक इनवर्स एक्सन बाई an। ये काम हम लोग बाद में किए हुए हैं, तो उस थीटा के स्थान पे हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे, और आपका किताब में जो आंसर दिया है इस an को ऊपर लेके चला गया है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर माइनस n बाई n, और फिर थीटा हमारा सेक इनवर्स एक्सन बाई an और फिर प्लस सी, कुछ इस ढंग से। ये आंसर हो गया 56 का। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 57 पे। 57 एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx है, तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। अगर हम एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा नहीं आएगा,
तो हम लोग जान लें कि 1 + x² को ही पुट जेड करना पड़ेगा, लेकिन एक समस्या है कि पुट करने पे ये पूरा गायब नहीं हो रहा है। तो जब पूरा गायब नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोग पहले भी सवाल बनाए हुए हैं कि कुछ तो हिस्सा गायब करेगा और जो बचेगा उसको फिर जेड के फॉर्म पे जहां से पुट किए वहां से निकाल लेते हैं हम लोग। 57 इंटीग्रेशन ऑफ x³ और फिर डिवाइडेड बाय 1 + x² और फिर इसका स्क्वायर dx है। तो पुट z इक्वल टू 1 + x², डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि dx के स्थान पे हमें dz लिखना है, तो dz/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ जो dz बनाएगा वो इसमें 2 नहीं है, तो 2 इधर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चीज को dz के साइड पे हम लोग लेके आएंगे और बचेगा x dx। नाउ इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आप बताइए कि यहां से एक x अगर हम ले लें और dx रखें तो उसके बदले में लिखेंगे dz/2, तो इसके पास अभी कितना x बच जाएगा, 2x बच जाएगा x² और डिवाइडेड बाय 1 + x² का स्क्वायर और फिर इंटू x dx। अब पूरा z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है क्या, देखो इसके बदले में लिखेंगे dz/2, ये हमारा z ही पुट किए तो z का स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो x² है बच जा रहा है और जो बचता है हम लोग उसको कहां से निकालते हैं, जहां से पुट किए हैं। यहां से x² का वैल्यू निकाला जा सकता है कि अगर हम 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो x² किसके इक्वल हो जाएगा, z-1 के इक्वल। ये चीज हम लोग बाद में निकाल लिए हैं, है ना। तो इस x² के स्थान पे हम लोग रख लिए z-1 और इसको हम लोग पुट किए हैं z, तो z का स्क्वायर हो गया और x dx को लिखेंगे dz/2। 1/2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो बेसिक फॉर्मूला पे चला जाएगा। अलग अलग डिवाइड करते हैं तो z/z² और -1 क्या होगा z² और फिर -1/z² dz। यहां से एक z इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो फिर क्या बच जाएगा, 1/z बचेगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z और -1/z²। अब दोनों का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। 1/2 इस 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod z और 1/z² का हो जाएगा -1/z, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/z और प्लस c। z को हम लोग क्या लिए हुए हैं, 1 + x² रख देंगे यहाँ पे। 1/2 log mod 1 + x² और प्लस 1/1 + x² प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया 57 का। नेक्स्ट आते हैं 58। सवाल नंबर 58, ये भी सवाल कुछ उसी ढंग से है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ 1 - x² का पावर 5/2 और फिर dx। यहां भी देखो अगर हम x³ को z पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 3x² आएगा, लेकिन यहां दूसरा जो टर्म है वो किसके फॉर्म पे 1 - x²। इसका मतलब इस चीज को हम लोग z नहीं पुट करेंगे, इसको पुट z करेंगे। तो पुट z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - x²। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dz/dx इक्वल टू -2x। तो यहां पे dz कौन बनाएगा, x बनाएगा, -2 तो इसके पास है नहीं, तो -2 जो एक्स्ट्रा है हम लोग किधर लेके आएंगे, -dz/2 इसको लिखेंगे और फिर x dx। तो dx बनने के लिए, dz बनने के लिए x dx मांग रहा है, तो इसके पास से हम लोग एक x ले लेंगे। तो टोटल उसके पास 3 था, अब उसके पास 2 बच गया है और फिर 1 - x², इसका पावर 5/2 और dz बनाने के लिए x dx इधर रखें। अब इस x dx के बदले में हम लोग लिखेंगे -dz/2। 1 - x² को z पुट किए हैं तो z का पावर 5/2, लेकिन अभी भी इस x² का फॉर्म z पे नहीं बदल रहा है, तो हम लोग कहां से वैल्यू निकालेंगे, यहां से। तो देखो z-1 किसके बराबर होगा, z-1 हमारा -x² के होगा, तो x² किसके बराबर होगा, 1 - z के इक्वल। 1 - z किसके इक्वल हो जाएगा, x² के इक्वल। तो वहां से हम लोग
वैल्यू निकालनी है किसका, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 माइनस जेड। 1 माइनस जेड हो गया, ये आपका जेड का पावर 5/2 हो गया। और फिर एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस डी जेड बाई 2। इस माइनस को अगर हम यहां पे लगा दें तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इक्वल टू, और 1/2 कांस्टेंट बाहर भी कर लेते हैं हम लोग, 1/2 कांस्टेंट बाहर, जेड माइनस 1 और फिर इंटू जेड का पावर कितना हो जाएगा, 5/2 डी जेड। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पे ताकि बेसिक फॉर्मूला लग जाए। तो जेड का पावर 5/2 और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का पावर 7/2 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 और फिर डी जेड। ये दोनों एक्सन वाला फॉर्मूला पे है, इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 जेड का पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9/2 और माइनस जेड का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस सी, 2 जाएगा ऊपर, 1/2 इंटू 2 जेड का पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 जेड का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7 और फिर प्लस में सी। 2 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं तो कट जाएगा और साथ में जेड का पावर 7/2 भी कॉमन आ जाएगा। हम लोग चाहे तो यहां भी जेड का वैल्यू रख सकते हैं, जेड का वैल्यू रख देंगे, कितना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 हटा करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 9/2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7/2/7। यहां भी आंसर छोड़ सकते हो और अगर बुक पे नहीं मिल रहा है तो हम लोग कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम में दोनों तरीका ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कॉमन नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। 1/2 इंटू 2 जेड का पावर 7/2, यहां से अगर हम कॉमन कर लिए मान लो तो इसके पास कितना 9/2 था और 9/2 में हम लोग 7/2 ले लिए हैं, इसके पास एक जेड बच गया है, जेड का पावर 1 बचा है तो जेड बाई 9 और फिर माइनस इसका तो टोटल ले लिए तो 1/7 बचेगा और फिर प्लस सी। 2 से 2 कैंसल, जेड का पावर 7/2 और इधर एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम 9 सती 63 हुआ तो 7 बार में 7 जेड और माइनस 7 9 63 तो 9 आएगा यहाँ पे और फिर प्लस सी। 1/63 हम लोग बाहर कर लेंगे, जेड का पावर 7/2 और यहाँ पे 7 जेड माइनस 9 और फिर प्लस सी। 1/63 जहाँ पे जेड है हम लोग पुट किए हुए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 7/2 और यहाँ 7 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 9 प्लस सी। 1/63 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 माइनस 7 एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 9 प्लस सी इक्वल टू 1/63 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7/2, 7 में 9 गया तो आ जाएगा हमारा -2 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस माइनस को हम लोग चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं तो माइनस को बाहर लगा लेते हैं, -1/63 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7/2 और फिर 2 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। तो इतना आपको दूर लाने का जरूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो यहां भी जेड का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा के छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। 59 रूट अंडर सेक एक्स प्लस 1 dx। यहां यार एक ही टर्म है तो हम किसको पुट करें और किसका डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 2 टर्म रहता तब तो कि हाँ इसको हम लोग पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, यहाँ तो टर्म ही एक है। तो देखो पहले इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे 59 को, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर सेक एक्स प्लस 1 और फिर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x और 1 को 1/1 ही छोड़ते हैं और फिर dx। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका,
एलसीएम आएगा cos x, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos x और फिर dx। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है और फिर डिवाइडेड बाई cos x dx। इसको अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं √2 cos x बाई 2, इस चीज को लिखा जाएगा। और ये cos x अभी भी हमारा रूट पे है, dx। अब ऐसे हो गया यार, ऊपर तुम्हारा x बाई 2 के फॉर्म पे है, नीचे x है, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया हमें, तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला लगा लेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि cos 2x का जो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पहला फॉर्मूला, और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो यहां हम लोग cos x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एंगल आधा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब यहां 2x है तो एंगल 1/2x आया है, √2 cos x बाई 2 और डिवाइडेड बाय, हम इसको लिख सकते हैं इस cos x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंगल आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 2x के बदले में हम लोग क्या लिखते थे x, तो x के बदले में क्या लिखेंगे x बाई 2। अब सोच रहा होगा तुम लोग कि सर ये 3 में से इसी को क्यों लिखे, इसको भी तो फॉर्मूला में यहां लिख सकते थे। दरअसल कारण है कि अगर हम लोग साइन x बाई 2 को पुट जेड करेंगे तो ये cos x बाई 2 मिल जाएगा, मतलब एक का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा, इसीलिए पुट किए हैं। नहीं तो हम लोग अगर cos स्क्वायर x बाई 2 यहां रखेंगे फिर उसको पुट जेड करेंगे तो ये cos के फॉर्म पे आएगा नहीं ना, तो साइन के फॉर्म पे रहना मांगता है, इसीलिए हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को वहां पे रखे हुए हैं। अब फिर से इंटीग्रेशन ऑफ √2 cos x बाई 2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस इसको √2 साइन x बाई 2, और फिर इसका स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। सेम चीज है कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा और साइन x बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो उतना मिल जाएगा। तो हम लोग पूरा यहां से यहां पुट नहीं करने वाले हैं जेड, हम लोग सिर्फ √2 साइन x बाई 2 का काम है, तो इतना ही में से हमारा ये चीज गायब हो जा रहा है, ये dz बन जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इसको जेड पुट करेंगे, पुट जेड इक्वल टू √2 साइन x बाई 2। जेड पुट किए हैं तो dz के फॉर्म पे लाने के लिए डिफ्रेंशिएट करना होगा, dz बाई dx इक्वल टू √2 और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x बाई 2, और साथ में यहां से हमारा चैन रूल भी लगेगा, तो 1/2 कॉफिशिएंट है तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो जो dz बनेगा वो √2 cos x बाई 2 dx बनेगा, √2 cos x बाई 2 और ये dx बनेगा, तो उधर एक्स्ट्रा चीज कौन गया है 1/2, तो उस एक्स्ट्रा चीज को हम लोग किधर बुलाएंगे dz के साइड में, तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 2dz, और 2dz किसके इक्वल होगा √2 cos x बाई 2 और फिर dx के इक्वल, मतलब यहां से यहां के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 2dz लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन को अब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका लिख लेंगे इसके बदले में 2dz और फिर डिवाइडेड बाय √1 माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जेड लिए हुए हैं। अब 2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, 1 बाई √1 माइनस जेड स्क्वायर dz। ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का। 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला साइन इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स z, तो लिख सकते हैं इसको 2 साइन इनवर्स z प्लस c। अब z का वैल्यू हम लोग रख देंगे, साइन इनवर्स z हमारा कितना था, z हम लोग लिए हुए थे √2 साइन x बाई 2, √2 साइन x बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो गया 59 का। सवाल नंबर 60, साइन 2x बाई साइन 4x प्लस कोस 4x। यहां भी इसको हम लोग एक खास अंदाज से बनाएंगे, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन यहां पे अभी प्रेजेंट नहीं है, जरा सेट करना होगा इसको। 60 साइन 2x और फिर डिवाइडेड बाय साइन 4x
प्लस cos 4x dx। यहां से हम क्या कर रहे हैं कि सेट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 4x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हो जाएगा sin 2x और डिवाइडेड बाई cos 4x। न्यूमरेटर पे डिवाइड किए, डिनोमिनेटर पे भी डिवाइड करेंगे, sin 4x प्लस cos 4x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos 4x। यहां लिख के बता देंगे हम लोग क्या किए हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर n एंड डिनोमिनेटर d बाई किससे, cos 4x से। ये काम हम लोग यहां पे किए हुए हैं। अब सारा एंगल x के फॉर्म पे है और यहां पे 2x का फॉर्म है, तो क्यों ना इसको भी x के फॉर्म पे बना दें। तो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स और फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos 4x। इसको भी हम लोग अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sin 4x डिवाइडेड बाय cos 4x और प्लस में cos 4x डिवाइडेड बाय cos 4x और फिर dx, कुछ इस ढंग से। अब यहां पर देखिए एक cos x है और cos 4x है, हम कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना cos बच जाएगा, 3 cos इक्वल टू 2, बाहर कर लेते हैं, वरना अंदर भी रहने दे सकते हो, चलो अंदर ही रख लेते हैं, बाहर ही कर देते, चलो कांस्टेंट है। और sin 2x और cos x और cos 4x है, तो sin x बाई इसको क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos qx लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर डिवाइडेड बाय ये आपका sin 4x बाई cos 4x किस में बदल जाएगा, tan 4x पे, और इसको हम लोग काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1 प्लस tan 4x और फिर dx। अब जरा फिर से यहां दिमाग लगाना कि sin x बाई cos x ये हमारा किस ढंग से है, sin x बाई cos qx का फॉर्म है जी। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं sin x बाई cos x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक sin x बाई cos x के बदले हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं tan x, और 1 बाई cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x। तो इस चीज को हम लोग इस ढंग से लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे tan x इंटू sec स्क्वायर x और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 4x और फिर dx। ऐसा करने पे हमें फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ कि अगर हम इस tan 4x को tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिखें और उसका डिफरेंशिएट करें तो ये चीज हमें मिल जाएगा। तो इतना दूर तक हम लोग बस सेट करने के लिए ये काम कर रहे थे। तो tan 4x को आप क्या लिखेंगे हम लोग, tan स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर और फिर dx। अब इसको z पुट करो, डिफरेंशिएट करो, ये चीज पूरा मिलने वाला है। पुट z इक्वल टू tan स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन फिर से मालूम है ना, चैन रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, dz बाई dx इक्वल टू 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x आएगा। तो इसीलिए हम लोग इस 2 को यहाँ पे रख रहे थे, कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज को गायब करना चाहते हैं, tan x सेक स्क्वायर x dx। तो 2 को किधर लेके आना पड़ेगा, या तो 2 को यहीं लगा दो यार, ये 2 जो बाहर चल रहा था इस 2 को यहां लगा देते हैं, तो ये पूरा चीज dz में चला जाएगा, 2 भी है साथ में, tan x है, sec स्क्वायर x और dx है। तो dz किसके इक्वल हो जाएगा, dz हमारा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx के इक्वल हो गया। अब z के फॉर्म पे ये चीज पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 tan x sec स्क्वायर x dx के बदले में लिखेंगे dz और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको लिए हुए हैं z, तो हो गया z का स्क्वायर। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस z स्क्वायर इंटू dz। अभी किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स z का, क्योंकि tan इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होता है वो है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस z स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स z प्लस c इक्वल टू tan इनवर्स, और z हमारा कितना है
जेड है टेन स्क्वायर एक्स, तो उस जेड के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 61 का फर्स्ट, एक्स टू द पावर ई माइनस वन माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस ई एक्स डी एक्स। हम लोग इसको जेड पुट करेंगे तो इसके जैसा मिलने का संभावना है, क्योंकि एक्सन का जो डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होगा, तो n माइनस वन ई माइनस वन कब आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसी को हमें जेड पुट करना होगा। 61 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ई माइनस वन और माइनस ई एक्स माइनस वन और फिर डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस ई एक्स और फिर डी एक्स। तो पुट जेड इसको करते हैं, पुट जेड इक्वल टू एक्स ई माइनस ई एक्स, देन डिफ्रेंशिएट करो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एन वाला फॉर्मूला से एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है। अब देखो तो यहां पे जो हमें डिजिट बनाने का जो दिया हुआ है टर्म वो एक्स टू द पावर ई माइनस वन है, चलो ठीक है यहां पे मिल रहा है थोड़ा बहुत। यहां पर है ई एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स माइनस वन, जबकि यहां पे क्या है ई एक्स है, ये तो समस्या है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग ई कॉमन कर लेंगे, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम ई कॉमन करते हैं तो इसके पास क्या बच जाएगा एक्स टू द पावर ई माइनस वन, और इसके पास देखो टोटल कितना, ई के पास टोटल कितना था एक्स, तो अगर हम एक पावर कम कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस वन। दोबारा से ई मल्टीप्लाई करके देखो यही चीज मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल गया, और जब बेस सेम रहता है, ये दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ेगा कि नहीं, इसका पावर वन और इसका यहाँ माइनस वन के साथ जुड़ेगा तो दोबारा से ई एक्स हो जाएगा। तो ई अगर हम कॉमन करते हैं तो ये चीज हम लोग लिखेंगे, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे जो दिया गया टर्म उसके इक्वल। तो यहाँ एक्स टू द पावर ई माइनस वन माइनस ई एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन, और फिर डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे डी जेड, लेकिन ई एक्स्ट्रा चला गया है राइट पे, तो डी जेड के साइड में बुलाएंगे डी जेड बाई ई इक्वल टू एक्स ई माइनस वन और माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वन और फिर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा तो वन बाई जेड हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को हम लोग जेड पुट किए हैं, और इसके बदले में क्या लिखेंगे डी जेड बाई ई, वन बाई ई कॉन्स्टेंट बाहर करते हैं, और वन बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मोड जेड और प्लस सी इक्वल टू वन बाई ई लॉग मोड जेड को हम लोग क्या लिए हुए हैं एक्स टू द पावर ई माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड नंबर हमें नहीं लगता है कि हमें बनाने का जरूरत है, क्योंकि इसको पुट करेगा जेड तो ये चीज ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा थीटा के फॉर्म पे, तो थीटा के फॉर्म पे नहीं, चलो बना देते हैं यार। सेकेंड नंबर वन प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो पुट हम लोग क्या करेंगे जेड इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये थीटा के फॉर्म पे है तो थीटा के फॉर्म पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। मिल गया ना, तो डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और फिर डी थीटा। तो नाउ इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में हमारा जो ये टर्म है उसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे डी जेड, और जेड पुट किए हैं तो इक्वल टू वन बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मोड जेड प्लस सी इक्वल टू लॉग मोड जेड क्या लिए मैं थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। ये आंसर हो गया। 62 का फर्स्ट वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स, इसमें किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो देखो इसको अगर हम लोग जेड पुट करते हैं एक्स का क्या हो जाएगा वन, और लॉग सेक एक्स का ये चीज आ जाएगा जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लोग जेड पुट करेंगे। 62 फर्स्ट वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग
sec x dx. Put z equal to x plus log sec x. Then डिफ्रेंशिएट इसका करते हैं, dz बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ चैन रूल लगेगा तो log sec x का पहले sec x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec x आता और फिर बाद में sec x इंटू टेन एक्स आता। अब ये sec x से sec x कैंसल तो dz किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है और इधर क्या बच गया 10x, तो 1 प्लस 10x और फिर dx के इक्वल। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ये इसके बदले हम लोग लिखेंगे dz और नीचे वाले को हम लोग z पुट किए हैं तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड z प्लस सी इक्वल टू लॉग और z हम लोग किसको लिए हुए हैं x प्लस लॉग सेक x को, x प्लस लॉग सेक x प्लस सी, ये आंसर हो गया। इसका सेकंड भी काफी इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर x और फिर डिवाइडेड बाई tan क्यू x प्लस 2 tan x प्लस 5 dx। देखो अगर हम इसको z पुट करेंगे तो ये चीज आने का पूरा संभावना है क्योंकि tan क्यू x का ही तो डिफरेंशिएशन होगा 3 tan स्क्वायर x, तो हम लोग जान लिए कि यहीं से पुट होगा z। तो पुट z इक्वल टू tan क्यू x प्लस 2 tan x प्लस 5 देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू चैन रूल यहां लगेगा, पहले आएगा 3 tan स्क्वायर x और फिर tan x का होता तो सेक स्क्वायर x आता प्लस 2 tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x और कांस्टेंट का 0। अब यहां देखो बिल्कुल इसके जैसा मैच कर जाएगा अगर हम सेक स्क्वायर x को कॉमन कर ले तो सेक स्क्वायर x कॉमन कर लेते हैं तो dz किसके इक्वल हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x और प्लस 2 सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x को हम लोग कॉमन किए हैं और फिर dx को उधर ले गए। ये पूरा चीज के बदले हम लोग क्या लिखेंगे dz। तो नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे बदलने के लिए तैयार है। dz और नीचे वाले को हम लोग z पुट किए हैं 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग मोड z प्लस सी इक्वल टू लॉग और z हमारा किसके इक्वल है tan क्यू x प्लस 2 tan x और फिर प्लस 5 प्लस सी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका 3 पे 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय x प्लस साइन स्क्वायर x dx है, तो इसमें हम लोग इसको पुट करेंगे, ये चीज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x और फिर डिवाइडेड बाय x प्लस साइन स्क्वायर x dx पुट z इक्वल टू x प्लस साइन स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन भाई वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए तब जाके बनेगा इधर। तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 होगा और साइन स्क्वायर x का चैन रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। ये 2 साइन x इंटू कॉस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2x, तो dz किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x और फिर dx के इक्वल। तो नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे बदल जाएगा, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे dz और ये वाला टर्म हम लोग z लिए हुए हैं। अब 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड z प्लस सी इक्वल टू लॉग मोड z को हम लोग क्या लिए हुए हैं x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस सी, ये आंसर हुआ। अब इसका 4 ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी बनाए हुए हैं इसी एक्सरसाइज पे। फर्क क्या था कि उसमें प्लस वहां पे था, इस बार माइनस है, कोई बात नहीं बना लेते हैं हम लोग। 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस रूट एक्स। तो वहां हम लोग क्या कर रहे थे कि रूट एक्स को कॉमन कर रहे थे। अगर हम लोग रूट एक्स कॉमन करते हैं
तो इसके पास रूट एक्स बचेगा और इसके पास 1 बच जाएगा। फिर हम लोग पुट इसको जेड कर लेना है, तो ये चीज़ dz में चला जाएगा। तो पुट जेड इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखो 1/रूट एक्स आया ना, तो 2 उधर क्या है, एक्स्ट्रा चीज चला गया है, तो 2 हम लोग dz के साइड में बुला लेंगे। 2 dz इक्वल टू 1/रूट एक्स और फिर dx। तो नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे बन जाएगा। इसके बदले हम लोग लिखेंगे 2 dz और ये वाला चीज हम लोग z लिए हुए हैं, 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे हम लोग, तो 1/z इंटू dz हो जाएगा। और 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log mod z प्लस c इक्वल टू 2 log mod z हमारा कितना है, रूट एक्स माइनस 1 और फिर प्लस c। ये आंसर हुआ 63 का फर्स्ट। देखो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा, जो कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अगर हम लोग sec x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें tan x मिलेगा नहीं, तो क्या करें, तो उपाय तो ढूंढना होगा। और जब कोई उपाय नहीं हम लोग ढूंढ पाते हैं तो क्या करते हैं, टोटल चीज को साइन कोस के फॉर्म पे बदलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। इसको पहले साइन कोस के फॉर्म पे बदल लेते हैं। 63 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sec x और प्लस cos x dx। tan x को लिख सकते हैं क्या, sin x बाई cos x, और इस sec x को लिख सकते हैं 1/cos x और फिर इधर cos x बाई 1 ही रहने देते हैं, फिर dx। इसका एलसीएम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई cos x, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, cos x हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x और फिर dx। ये cos कैंसल, तो फिर बच क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x और फिर dx। अब बात पूरा क्लियर दिख रहा है कि हमें किसका डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो इस cos x का डिफरेंशिएशन दिया गया है, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस साइन उसके जैसा मिल जाएगा। तो हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, सिर्फ cos x। अगर हम पूरा पुट करेंगे तो फिर इसके जैसा नहीं ना होगा, ज्यादा हो जाएगा कुछ, तो जितना जरूरत है उतना ही पुट करेंगे। पुट z इक्वल टू सिर्फ हम लोग cos x को किए, देन dz बाई dx इक्वल टू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। माइनस तो यहाँ था नहीं, एक्स्ट्रा चीज उधर चला गया है, तो dz के साइड में आएगा और फिर sin x dx। तो ऊपर तुम्हारा जो sin x dx दिया गया है उसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dz, और नीचे हमारा 1 प्लस क्या हो जाएगा, z स्क्वायर। माइनस बाहर कर लेते हैं, अब 1/1 प्लस z स्क्वायर dz, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स z का, तो इक्वल टू माइनस tan इनवर्स z और फिर प्लस c माइनस tan इनवर्स z को हम लोग क्या लिए हुए हैं, cos x, तो z के स्थान पे हम लोग cos x रख लिए और प्लस c। ये आंसर हुआ 63 का सेकेंड नंबर। 1 माइनस cot x बाई 1 प्लस cot x, यहां भी वही हालत है कि किसी का डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इसको भी साइन कोस पे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आसानी से बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cot x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x dx। 1/1 और cot को लिख सकते हैं cos x बाई sin x, फिर यहां भी 1/1 और प्लस cos x बाई sin x dx। एलसीएम लेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी एलसीएम sin x आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो sin x माइनस cos x, यहां भी एलसीएम करेंगे तो आएगा sin x, तो हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। ये साइन से साइन कैंसल, तो इंटीग्रेशन कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x और फिर डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया गया है,
डिफरेंशिएशन sin x प्लस cos x का दिया गया है, तो पुट z इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, sin x प्लस cos x, पुट z इक्वल टू sin x प्लस cos x, देन dz बाई dx इक्वल टू sin x का हो जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x। देखो मिल गया ना, तो dz हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, cos x माइनस sin x और फिर dx के इक्वल। नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। इसके बदले हम लोग लिखेंगे dz और नीचे वाले को हम लोग z पुट किए हैं, तो 1/z का इंटीग्रेशन होता है log mod z प्लस c और z हमारा कितना है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c, ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।